दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द बुल्स रिक्वेस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? BULL बुल का मतलब होता है सांड या फिर बैल, और यहाँ पर एपेस्ट्रॉफी एस है जिसका अर्थ होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपेस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। रिक्वेस्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है अनुरोध। तो क्या अर्थ हुआ? द बुल्स रिक्वेस्ट मतलब कि बैल का अनुरोध। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। उसके अलावा यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इन द पैलेस ऑफ अकबर देयर वॉज अ बेल टाइड नियर द टॉम्ब। क्या मतलब हुआ? इन द पैलेस ऑफ अकबर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। उसके अलावा इस चीज़ पर भी आप ध्यान दें कि जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? इन द पैलेस ऑफ अकबर। पैलेस मतलब महल। इन द पैलेस ऑफ अकबर मतलब कि अकबर के महल में देयर वॉज अ बेल टाइड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। यहाँ पर देखिए ये जो टाई है, टाई का मतलब होता है बांधना, और ये सेकंड फॉर्म है। उसके अलावा ये एक एडजेक्टिव भी है। तो आप इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप में से कई लोग सोचेंगे सर ये तो वर्ब है। ये बिल्कुल सही बात है कि ये वर्ब है, टाई मतलब बांधना, सेकंड फॉर्म टाइड। उसके अलावा ये एक एडजेक्टिव भी है, तो इसको यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज अ बेल टाइड मतलब कि एक बैल, बैल का मतलब होता है घंटी, एक घंटी बंधी हुई थी। कहाँ पर? नियर द टॉम्ब। टॉम्ब मतलब मकबरा, मकबरे के पास। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? इन द पैलेस ऑफ अकबर देयर वॉज अ बेल टाइड नियर द टॉम्ब मतलब कि अकबर के महल में एक घंटी बंधी हुई थी। नियर द टॉम्ब मकबरे के पास, नियर मतलब पास, मकबरे के पास एक घंटी बंधी हुई थी। चलिए आगे देखिए। आ रोप वॉज टाइड टू द बेल। और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर टाइड का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। और रोप का मतलब होता है रस्सी। आ रोप मतलब एक रस्सी, वॉज टाइड बंधी हुई थी, टू द बेल घंटी से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? आ रोप वॉज टाइड टू द बेल मतलब एक रस्सी घंटी से बंधी हुई थी। इफ एनीवन वांटेड एन अर्जेंट मीटिंग विद द एम्परर द पर्सन पुल्ड द रोप एंड द बेल यूज्ड टू रिंग। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वांट का मतलब होता है चाहना, WANT, और ये सेकंड फॉर्म है वांटेड, तो ये पास्ट का अफर्मेटिव हो गया। तो इफ़ का मतलब यदि, इफ़ यदि, एनीवन कोई भी, वांटेड चाहता था, एन अर्जेंट मीटिंग एक मतलब एक जल्द वाली मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग चाहता था। किससे? विद द एम्परर। एम्परर मतलब सम्राट, सम्राट के साथ यदि कोई व्यक्ति मीटिंग करना चाहता था। द पर्सन पुल्ड द रोप जो व्यक्ति था, पुल्ड वो खींचता था, द रोप रस्सी को, पुल मतलब खींचना, सेकंड फॉर्म पुल्ड वो रस्सी को खींचता था। एंड द बेल और जो घंटी थी यूज्ड टू रिंग वो बजा करती थी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि यदि कोई सम्राट के साथ अर्जेंट मीटिंग मतलब उनसे मिलना चाहता था
तो क्या कर, द पर्सन पुल्ड द रोप, तो जो व्यक्ति है वो रस्सी को खींचता था, एंड द बेल यूज टू रिंग, और जो घंटी है वो बज जाया करती थी। और दोस्तों यहाँ पे यूज टू का प्रयोग किया गया। यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी भी कंसिस्टेंसी को, मतलब कि निरंतरता को दिखाने में किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि घंटी बज जाया करती थी। चलिए, और आप इस चीज़ को नोट करें, यूज टू के साथ हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वन डे दैट बेल बिगेन टू रिंग रिपीटेडली। वन डे, एक दिन, दैट बेल, दैट मतलब वो, दैट बेल मतलब कि वो घंटी, बिगेन, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगेन, बिगेन टू रिंग बजने लगी, रिपीटेडली बार बार, और ये एडवर्ब है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे दैट बेल बिगेन टू रिंग रिपीटेडली, मतलब एक दिन वो घंटी बार बार बजने लगी। ऑल द सर्वेंट्स came running towards the door and found a bull was chewing the rope and that caused the bell to ring। क्या अर्थ हुआ? ऑल द सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, और ये प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? ऑल द सर्वेंट्स केम रनिंग। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो रनिंग है, वैसे तो ये रन की फोर्थ फॉर्म है, रन मतलब दौड़ना, और ये फोर्थ फॉर्म है। उसके अलावा ये एक एडजेक्टिव भी है, तो इसको यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? ऑल द सर्वेंट्स केम रनिंग, मतलब कि सारे नौकर भागते हुए आए। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब की ओर, द डोर दरवाजे की ओर, दरवाजे की तरफ, एंड फाउंड और पाया, फाइंड मतलब पाना, सेकंड फाउंड, एंड फाउंड और पाया अ बुल, एक बैल उन्हें पाया वहाँ पर, मतलब उन्होंने एक बैल को देखा, क्या देखा अब, और उन्होंने पाया अ बुल वॉज च्यूइंग, च्यूइंग मतलब चबाना, एक जो बैल था, बैल मतलब वो चबा रहा था, द रोप रस्सी को, एंड दैट कोज्ड द बेल टू रिंग, और ये जो थी वो वजह बन रही थी द बेल टू रिंग, घंटी के बजने की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ऑल द सर्वेंट्स केम रनिंग टूवर्ड्स द डोर एंड फाउंड ए बुल वॉज च्यूइंग द रोप एंड दैट कोज द बेल टू रिंग, मतलब कि सारे नौकर भागते हुए आए दरवाजे की तरफ, और उन्होंने पाया एक जो बैल था वो रस्सी को चबा रहा है, और जिस कारण जो बैल है वो बज रही है, कोज द बेल टू रिंग। आगे देखिए, दे ट्राइड टू रिमूव द बुल। दोस्तों रिमूव का मतलब होता है हटाना, मिटाना से रिमूव कहा जाता है, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। उसके अलावा आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, जब आप ऐसा कोई वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं, तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है, जो कि कंजक्शन है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो दे का प्रयोग किया जाएगा, जो कि एक प्लूरल नाउन है। यहाँ पर एक से अधिक नौकरों के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर दे का यूज़ किया गया। तो चलिए, इसका मतलब क्या निकला? दे ट्राइड टू रिमूव द बुल, मतलब क्या हुआ कि उन्होंने बैल को हटाने की कोशिश की, बट अकबर अराइव्ड, लेकिन अकबर आ गए। अराइव मतलब आना, सेकंड फॉर्म अराइव्ड, लेकिन अकबर आ गए। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण वो आ गए। नियर द बालकनी, बालकनी के पास। एंड ऑर्डर्ड द बुल, और उन्होंने आदेश दिया, ऑर्डर मतलब आदेश देना, सेकंड फॉर्म ऑर्डर, उन्होंने आदेश दिया। द बुल टू बी ब्रॉट, कि जो बुल है, जो बैल है, उसको लाया जाए इन द कोर्ट, दरबार में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने बैल को हटाने की कोशिश की, लेकिन जो अकबर थे अराइव्ड एट द मोमेंट, उसी क्षण मतलब जो अकबर थे वो आ गए। नियर द बालकनी, बालकनी के पास, और उन्होंने आदेश दिया द बुल टू बी ब्रॉट, कि जो बुल है, जो ये बैल है, उसको लाया जाए इन द कोर्ट, दरबार में। चलिए आगे देखिए, इन द कोर्ट मतलब कि दरबार में, इन द कोर्ट रूम मतलब कि दरबार में। अकबर आस्क्ड बीरबल, जो अकबर थे उन्होंने बीरबल से पूछा, आस्क मतलब पूछना, सेकंड फॉर्म आस्क्ड, उन्होंने बीरबल से पूछा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बुल। दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम कोई इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर डू या डस का यूज़ हमें करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और यदि सब्जेक्ट यू होते हैं उसके साथ डू लगाते हैं, और ये इंट्रोगेटिव वर्ड है जिसका व्हाट मतलब क्या। तो क्या अर्थ हुआ? अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से पूछा, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, अबाउट द बुल, आपको मतलब बैल के बारे में क्या लगता है। लुक एट इट, इसको देखो, एंड से समथिंग, और कुछ कहो। वाई हैज़ इट कम हेयर, क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना, जहाँ पर हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है।
अच्छा, दूसरी बात ये देखिए, जो इट है ये बैल के लिए लगाया गया है और इसका रीज़न ये है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि जब हम पशुओं के लिए, जानवरों के लिए किसी भी प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो हमें इट का ही यूज़ वहाँ पर करना होता है। अब देखिए प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम। ऐसा कोई भी शब्द जो किसी नाम या व्यक्ति के लिए मतलब इस्तेमाल किया जाए, मतलब कि यदि नाउन के स्थान पर किसी और शब्द का इस्तेमाल करा जाए उसको प्रोनाउन कहा जाता है। और उसे ही हिंदी में क्या कहा जाता है कि संज्ञा के स्थान पर यदि दूसरा अन्य शब्द को यूज़ किया जाए तो उसको सर्वनाम कहा जाता है। तो ये जो इट है इसको प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया, आप इस चीज़ को नोट भी कर लें कि पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए इट का ही यूज़ किया जाता है। और साथ में थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही वाक्य है जहाँ पर हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तो देखिए इसका मीनिंग क्या निकला, लुक एट इट, इसको देखो, एंड से समथिंग, और कुछ कहो। वाई हैज़ इट कम हेयर, ये यहाँ क्यों आया है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, जहाँ पना। इट इज़ ए वेरी ओल्ड बुल, ये बहुत बूढ़ा, ओल्ड मतलब देखिए ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है, उसके अलावा ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम इंग्लिश सीखते हैं या इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो हमें खुद भी थोड़ा सा वहाँ पर दिमाग लगाना होता है ताकि हम उसकी सही मीनिंग निकाल सकें, क्योंकि ओल्ड के दो मतलब होते हैं, ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है, उसके अलावा इसका मतलब बूढ़ा भी होता है। तो यहाँ पर हम इसको ओल्ड बुल मतलब कि पुराना बैल तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो शायद वो ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या निकला, बूढ़ा। तो क्या अर्थ निकला, जहाँ उन्होंने क्या कहा, जहाँ पना। इट इज़ अ वेरी ओल्ड बुल, मतलब ये एक बहुत, वेरी मतलब बहुत, बहुत बूढ़ा बैल है। प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः, संभवतः। इट्स मास्टर, इट्स मतलब इसका, जो इट्स मास्टर, मास्टर मतलब मालिक, जो इसका मालिक है, हैज़ लेफ्ट इट, उसने इसे छोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पर हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। लीव का मतलब छोड़ना होता है, थर्ड फॉर्म में लेफ्ट। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, देखिए यहाँ से देख लीजिए, और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रोबेबली, शायद, इट्स मास्टर हैज़ लेफ्ट इट, शायद इसके मालिक ने इसे छोड़ दिया। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी समझ आ गई होगी। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ ताकि आप इसको समझ लें कि एक जो अकबर थे, उनके महल के पास, उनके मकबरे के पास वहाँ पर एक रस्सी बंधी थी, जहाँ पर यदि किसी को कोई बात कहनी होती थी, मिलना होता तो उसको रस्सी से, एक घंटी बजी थी उसको वो खींचता था, जिससे वो उसकी मीटिंग हो जाती है। तो वहाँ पर एक बार एक बैल आ गया जो कि रस्सी को चबा रहा था, खींच रहा था। और जब अकबर आए तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि यहाँ पर क्यों आया। तो जो बीरबल थे उन्होंने जवाब दिया कि शायद जो इसका मालिक, मतलब ये बहुत बूढ़ा है और शायद जो इसका मालिक है उसने इसे छोड़ दिया है। चलिए अब आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं। आप लोग कहते हैं सर आप चित्र वगैरह को भी दिखाया कीजिए। ये यहाँ पर एक घंटी बंधी हुई है। चलिए आगे देखिए। आई थिंक, पिछले पेज पे आई था तो वहीं से मैं पढ़ रहा हूँ, और थिंक मतलब सोचना। आई थिंक, मुझे लगता है, यू शुड कॉल द मास्टर हेयर एंड देन डिसाइड समथिंग। दोस्तों देखिए यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया। शुड का प्रयोग कब किया जाता है, जब आप हिंदी में देखेंगे चाहिए, यदि इसे आसान शब्दों में समझें जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी भी तरह की सलाह को दर्शाया जाता है, तब शुड का प्रयोग किया जाता है वर्तमान में, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और यही सलाह यदि पास्ट में होगी तो शुड हैव का यूज़ किया जाएगा, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया, जिससे पता लगता है ये वर्तमान का वाक्य है, और शुड का मतलब है कि यहाँ पर कोई सलाह के बारे में बात हो रही है। चलिए इसका मतलब क्या निकला, उन्होंने क्या कहा, आई थिंक, मुझे लगता है, यू शुड कॉल द मास्टर, मास्टर मतलब मालिक, उन्होंने क्या कहा कि मुझे लगता है यू शुड कॉल द मास्टर हेयर, आपको मालिक को यहाँ बुलाना चाहिए, एंड देन, और फिर डिसाइड, और डिसाइड मतलब कि फैसला करना चाहिए, समथिंग, किसी चीज़ का आपको निर्णय करना चाहिए। द बुल्स मास्टर वॉज देन समन। दोस्तों देखिए यहाँ पर वॉज के बाद आप देखेंगे थर्ड फॉर्म है। पहले आप मीनिंग को समझ लीजिए। समन का मतलब होता है बुलवाना, किसी को बुलावा, उसे समन कहा जाता है, ये थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, और देखिए बुल के बाद एपोस्ट्रोफी एस, तो इसका मतलब काकी के। तो इस पूरी लाइन की हिंदी क्या निकली, द बुल्स मास्टर वॉज देन समन्ड। देन मतलब फिर, मतलब क्या हुआ इसका कि फिर बैल के मालिक को बुलवाया गया। अ मैन केम, एक जो आदमी था वो आया, एंड एड्रेस्ड अकबर। अकबर का मतलब एड्रेस का मतलब था संबोधित करना किसी को, सेकंड फॉर्म एड्रेस्ड, और उसने अकबर को संबोधित किया। जहाँ पना, इट इज़ माई बुल, जहाँ पना ये मेरा बैल है, बट लेकिन, एज यू कैन सी, लेकिन जैसा आप देख सकते हो, आई एम अ वेरी पुअर मैन, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ,
आई कैन नॉट इवन फीड माई फैमिली प्रॉपरली। दोस्तों फीड को आप नोट कर लीजिए, फीड का मतलब खिलाना, और प्रॉपरली ठीक से। तो उसने क्या जवाब दिया कि देखिए आप देख सकते हैं, आई एम ए वेरी पुअर मैन, अब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आई कैन नॉट इवन फीड माई फैमिली, मैं अपने परिवार को भी खिला नहीं सकता प्रॉपरली। तो उसने क्या कहा कि मैं अपने परिवार को भी ठीक से खिला नहीं सकता। हाउ कैन आई कीप इट, मैं इसे कैसे रख सकता हूँ। मोर ओवर, वैसे भी द बुल हैज़ ग्रोन वेरी ओल्ड, और दोस्तों ग्रो ओल्ड का मतलब बूढ़ा होना, तो आप इसे नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ट्रांसलेट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इजी पोर्शन है। और ये थर्ड फॉर्म में ग्रो की थर्ड फॉर्म ग्रोन। तो उसने क्या कहा, मोर ओवर, वैसे भी द बुल हैज़ ग्रोन वेरी ओल्ड, वैसे भी जो बैल है वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। एंड सिक, और बीमार, मतलब उसने क्या कहा कि जो बैल है बहुत बूढ़ा और बीमार हो गया है। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी नाउ, ये मेरे अब किसी काम का नहीं है। अकबर टर्न्ड वेरी थॉटफुल, जो अकबर थे वो, थॉटफुल का मतलब होता है विचारशील हो जाना। जब कोई व्यक्ति किसी बारे में सोचने लग जाए तो उसको थॉटफुल कहा जाता है। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, ये एक एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ, अकबर टर्न्ड वेरी थॉटफुल, जो अकबर थे वो बिल्कुल ही विचारशील हो गए। एंड आस्क्ड बीरबल, और उन्होंने बीरबल से पूछा, व्हाट कैन आई डू नाउ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, जहाँ पना, आई थिंक, मुझे लगता है, द मैन शुड टेक द बुल, मतलब उन्होंने क्या कहा, और शुड का मतलब चाहिए, जैसा ऊपर आपको बताया था सलाह के लिए। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे लगता है द मैन शुड टेक द बुल विद हिम, मुझे लगता है कि जो आदमी है उसे अपने साथ बैल को ले जाना चाहिए। तो जो बीरबल थे, जब उनसे पूछा गया अकबर के द्वारा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि इस आदमी को बैल को ले जाना चाहिए, विद हिम मतलब अपने साथ इसको ले जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा कि अक्सर मैं देखता हूँ आपके कई बार वीडियोस में कमेंट्स आते हैं कि सर आप साउंड की प्रॉब्लम है और कई बार वाइब्रेशन होती है। तो दोस्तों मुझे कई बार खुद समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नॉर्मली जब बनने के बाद मैं इसको सुनता हूँ तो मुझे इसकी आवाज़ ठीक लगती है, लेकिन कई बार हो सकता है यदि आप बोल रहे हैं तो ज़रूर इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी वाइब्रेशन वगैरह की। तो दोस्तों यदि इस तरह की शिकायत आपको आती है तो आप उसे बताया ज़रूर कीजिए। उसके अलावा दोस्तों मैंने एक दो चीज़ें नोटिस की हैं कि जब आप इसको नॉर्मली आप इसको सुनते हैं फ़ोन पर तो आवाज़ सही आती है, लेकिन कई बार शायद यदि आप ब्लूटूथ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, हेडफोन का, आजकल ज़्यादातर लोग ब्लूटूथ पर ही सुनना पसंद करते हैं अच्छे से, ताकि उसमें आवाज़ आए, तो शायद उसमें वाइब्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है अच्छी तरह से माइक को मैंने टेस्ट वगैरह करके इससे वीडियो बना रहा हूँ। अब पता नहीं इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा। तो दोस्तों यदि आप इसे सुन रहे हैं तो अभी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें कि वीडियो में अभी मतलब कि साउंड में अभी भी कुछ प्रॉब्लम है या ठीक ठाक है, चलने लायक है नहीं है। तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बता दें, क्योंकि दोस्तों देखिए काफ़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन यदि अगर मान लीजिए उसमें साउंड की प्रॉब्लम हो और उस वीडियो का पूरा बेनिफिट आपको ना मिले तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं ये चाहता हूँ यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आप अच्छे से समझ सकें और साथ में साउंड की भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप उसको सही से समझ सकें। तो दोस्तों आज आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें कि क्या ये जो वीडियो का साउंड है इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ इसमें 2-3 चेंजेस करें, तो मैं चाहूँगा आप इसके रिज़ल्ट को ज़रूर बता दें। चलिए इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। द बुल हैज़ सर्व्ड हिम ऑल थ्रू हिज लाइफ। दोस्तों सर्व करने का मतलब सेवा करना, और देखिए यहाँ हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो उन्होंने आगे क्या कहा, द बुल हैज़ सर्व्ड हिम, मतलब कि बैल ने सेवा की, मतलब इसकी सेवा की है, ऑल थ्रू हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन। तो उन्होंने क्या कहा कि मतलब कि बैल ने इसकी अपने पूरे जीवन मतलब इसकी सेवा की है। नाउ अब द मैन शुड लुक आफ्टर इट, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, अब आदमी को इसकी देखभाल करनी चाहिए। व्हेन इट हैज़ टर्न ओल्ड, जब ये बूढ़ा हो गया है। चलिए उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि वे जो बैल है इसने इस व्यक्ति की जीवन भर सेवा की है, और जब अभी ये बैल जो है बूढ़ा हो गया तो इस आदमी को इसकी देखभाल करनी चाहिए। अकबर वॉज प्लीज्ड विद बीरबल्स आंसर, प्लीज़ मतलब खुश होना, जो अकबर थे वो बीरबल के जवाब से बहुत खुश हो गए। एंड प्रेज्ड हिम, और उन्होंने प्रशंसा की, प्रेज मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना, उन्होंने या सराहना करना, उन्होंने सराहना की, प्रशंसा की उनकी, फॉर हिज सेंस ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, मानवीय जो फीलिंग्स होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, उसकी जो उनको समझ थी उस चीज़ की उन्होंने उनकी तारीफ की।
तो आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए। ह्यूमन फीलिंग्स का मतलब होता है मानवीय भावनाएं। चलिए आगे देखिए। ही देन ऑर्डर्ड, फिर उन्होंने आदेश दिया, द मैन, आदमी को, टेक द बुल विद यू, बैल को अपने साथ ले जाओ, टेक केयर ऑफ इट, इसकी देखभाल करना, इफ़ यू ट्रीट इट बैडली, यदि आप इसके साथ बुरा व्यवहार करते हो, आई विल सीवियरली पनिश यू, मैं आपको गंभीर रूप से दंडित करूँगा। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से कहानी ख़त्म होती है आज की। और आज की इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे से एक्सप्लेन करने की। यदि कहानी अच्छी लगी हो, पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि दोस्तों यदि साउंड में प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताएं, क्योंकि आप में से कुछ लोग शायद ब्लूटूथ का भी प्रयोग करते हैं, तो शायद उनको वाइब्रेशन की दिक्कत हो। तो जैसा भी आपका अपना अनुभव रहे साउंड के बारे में, तो एक बार ज़रूर बताएं कि, क्योंकि यदि साउंड में ही प्रॉब्लम होगी तो ठीक बात नहीं है वो भी, तो आप ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।